हिमाचल प्रदेश में नशा कहां कहां फैला हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्वविद्यालयों की बसों में भी नशे की सप्लाई की जा रही है, ऐसे आरोप लगने लगे हैं। स्थानीय लोगों का अंदेशा है कि औद्योगिक क्षेत्र में खुले शिक्षण संस्थानों की बसों में बिना रोक टोक होती है नशीले पदार्थों की सप्लाई और पुलिस और परिवहन विभाग इन बसों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही इन बसों की चेकिंग की जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में हो रही चिट्टे जैसी जानलेवा नशे की सप्लाई को लेकर जनप्रतिनिधियों ने विभाग से विश्वविद्यालयों को आने वाली बसों पर शिकंजा कसने की मांग की है। बीबीएन ट्रक ऑपरेटर यूनियन के उपाध्यक्ष भाग सिंह चौधरी, उप प्रधान ग्राम पंचायत बरोटीवाला हितेंद्र शर्मा ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि यूनिवर्सिटियां जितनी भी खुली हैं उनमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मतलब विभिन्न शहरों से आते हैं और उनकी बसें ही उनको लेके आती हैं। वहाँ पे जो इसका यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है, बाहर से तो अंदर नशा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो बसें हैं बसों में ही लड़के जो है कई पंजाब से आते हैं तो वो उधर से लेके आते हैं और वहाँ खुद भी यूज़ करते हैं उसको और बच्चों में भी वहाँ बांटते हैं। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी की बसें आती हैं उनको गहनता से चेक किया जाए और चेक करने के बाद आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर से निकलेगा, क्योंकि बाहर से ही नशा आता है, यहाँ लोकल तो कोई है नहीं। जो बरोटीवाला के क्षेत्र में चिट्टे के कारण इतनी मौतें हुई, युवाओं ने युवा बच्चे थे जिन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद पंचायत और आपकी ट्रक यूनियन ने कोई ऐसी मुहिम चलाई? ट्रक यूनियन ने मुहिम चलाने की कोशिश की है और आगे भी हम करेंगे। और पंचायत स्तर पे हमारे उप प्रधान जी हमारे साथ हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की है। हमारे काफ़ी लोग हैं जो लड़के, यंग लड़के जो बरोटीवाला पंचायत में यंग लड़कों ने, काफ़ी लड़कों ने सुसाइड किया है। बग्गू वाला है हमारी जो साथ में लगती मंधाला पंचायत का एक गांव है, उसमें भी एक लड़के ने सुसाइड किया है। वो सिर्फ चिट्टे के कारण ही किया है। और वो चिट्टा अब ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं। हम पुलिस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि आप इसकी गहनता से जांच करें और जो भी बसें हैं या जो बाहर से लड़के आते हैं उनकी चेकिंग की जाए और उनके पास से आपको कोई ना कोई चीज़ प्राप्त जरूर होगी, क्योंकि नशा बाहर से ही आ रहा है, लोकल यहाँ कोई नशा बेचने वाला है नहीं। हमारे अपनी खुद की पंचायत में बहुत सी सुसाइड हुई है पिछले टाइम से। यहाँ पे नशा बाहर से आ रहा है और यूनिवर्सिटी में सुनने में आया कि यूनिवर्सिटी में हमारे पास शिकायतें भी आते हैं पंचायत में कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज हिंडा में चितकारा है, अग्रसेन है, एक दो और यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है। और इसमें मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि यहाँ पे नशा रोकने के लिए इनको चेकिंग करनी चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि बाहर तो सिक्योरिटी है इनके यूनिवर्सिटियों के पास, लेकिन इनकी जो मतलब मेन है बसों के कारण शायद मेरे ख्याल जो सुनने में आ रहा है कि मतलब शिकायत है कि बसों में इनका नशा आता है, क्योंकि बसों की कोई रूटीन चेकिंग नहीं होती। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जो इनकी बसें आती है, क्योंकि नशा बाहर से तो अंदर तो इनकी जा नहीं सकता, कि सिक्योरिटी है वहाँ पे, बाहर से नशा अंदर तो ऐसे जा नहीं सकता। तो बसों की चेकिंग नहीं होती, मेरे हिसाब से बसों की चेकिंग होनी चाहिए रूटीन, और उसमें यही कारण मेरे को लगता है कि नशा वहाँ पे इसलिए। इस बारे में एडीजी एसबी नेगी का कहना है कि विश्वविद्यालयों को आने वाली बसों की सरप्राइज चेकिंग तो हो रही है, लेकिन हम इसकी रूटीन चेकिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो नशा प्रॉब्लम है वो हमारे संज्ञान में है। एक्चुअली इनका जो इन्फोर्समेंट होता है डेली चेकिंग से नहीं हो सकता, क्योंकि आप डेली चेकिंग करते रहोगे उससे इनकन्वीनियंस जो स्टूडेंट्स या दूसरे कम्यूटर्स हैं उनको ज़्यादा होगी। इसमें जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंटेलिजेंस बेस्ड है। हम बीच बीच में चेकिंग करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उसमें एक डर बना रहे कि यदि वो गलत काम करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बेसिकली हमारा जो है कि एक सरप्राइज एलिमेंट को बनाए रखने का है। सर हमारे यहाँ पे सर 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, जिनकी बसेस जो है चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा बॉर्डर से आती है सर, रोज़ स्टूडेंट्स को लेके आती है। और सर तकरीबन सर इनको यहाँ पे 5 से 6 साल अब अभी हो चुके हैं सर। आज तक कभी यूनिवर्सिटीज़ को चेक नहीं किया गया है, उनकी बसेस को भी नहीं कभी फॉर्मेलिटी भी नहीं किया गया, ना कभी सरप्राइज वो किया गया, जिससे सर स्टूडेंट्स को कोई वो नहीं है। और बेसिकली जितने भी केसेस यहाँ पे आए हैं सामने, उसमें सर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं या फिर स्कूल के हैं, वही सामने आ रहे हैं सर इनमें। यदि कोई ऐसा इशू है तो उसको हम संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करेंगे।